नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हनुमंत और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम लेकर आए हैं निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा गुरु बेंजामिन ग्राहम की किताब दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित रहे और सही समय पर सही निवेश से बढ़े तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए जानें कैसे आप बुद्धिमानी से निवेश कर सकते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव से डरने की बजाय उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग एक, निवेश के सिद्धांत एक। निवेश और सट्टा। बेंजामिन ग्राहम अपने पुस्तक के प्रारंभिक अध्याय में सबसे पहले यह स्पष्ट करते हैं कि निवेश इन्वेस्टमेंट और सट्टा स्पेकुलेशन में क्या अंतर है। उनका मुख्य विचार है कि एक बुद्धिमान निवेशक और एक सट्टेबाज के दृष्टिकोण में मूल अंतर होता है। निवेश का मूल उद्देश्य होता है पूंजी की सुरक्षा और स्थिर आय प्राप्त करना। निवेशक ऐसी संपत्ति खरीदता है जिसकी कीमत उसके मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर या उससे कम होती है। निवेशक हमेशा जोखिम कम करने और दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने की सोच रखता है। सट्टा केवल कीमतों में अस्थिरता और उतार चढ़ाव का लाभ उठाने का प्रयास होता है। इसमें निवेशक कम समय में बड़ा लाभ कमाने की कोशिश करता है, लेकिन खतरे का स्तर बहुत अधिक होता है। ग्राहम कहते हैं कि किसी भी निवेशक को यह निर्णय स्पष्ट होना चाहिए कि वह निवेशक है या सट्टेबाज, क्योंकि यह दृष्टिकोण उनके निवेश निर्णयों को पूरी तरह प्रभावित करेगा। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए शेयर खरीद रहा है कि उसे लगता है कि अगले महीने इसकी कीमत बढ़ेगी, तो वह सट्टेबाज है। लेकिन यदि कोई शेयर इस आधार पर खरीदता है कि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, डिविडेंड स्थिर है और कीमत उचित है, तो वह निवेशक है। दो, बुद्धिमान निवेशक की मानसिकता। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स माइंडसेट। ग्राहम का कहना है कि बुद्धिमान निवेशक का ध्यान केवल कमाई पर नहीं बल्कि जोखिम प्रबंधन और सुरक्षा पर भी होता है। उनके अनुसार एक, धैर्य और अनुशासन। निवेशक को कभी भी भीड़ का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जब बाजार बहुत तेजी दिखा रहा हो या किसी शेयर की कीमत अत्यधिक बढ़ रही हो तो सिर्फ भावना के आधार पर निवेश करना जोखिमपूर्ण होता है। दो, भावनाओं से बचना। निवेश में अक्सर लोगों की भावनाएं, लालच और डर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, जब शेयर गिरते हैं तो डर से लोग जल्दी बेच देते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। जब शेयर ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं तो लालच से खरीद लेते हैं। ग्राहम कहते हैं कि बुद्धिमान निवेशक भावनाओं के बजाय तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेता है। तीन, मिस्टर मार्केट की अवधारणा। ग्राहम ने एक प्रसिद्ध दृष्टांत दिया है जिसे वह मिस्टर मार्केट कहते हैं। मिस्टर मार्केट एक काल्पनिक व्यक्ति है जो हर दिन आपको अपने शेयर बेचने या खरीदने का प्रस्ताव देता है। कभी वह उत्साहित होकर बहुत ऊंची कीमत देता है, कभी उदास होकर बहुत कम। बुद्धिमान निवेशक मिस्टर मार्केट की मूड में नहीं बल्कि शेयर के वास्तविक मूल्य में निवेश करता है। तीन, निवेश और मुद्रास्फीति। द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। ग्राहम ने यह भी स्पष्ट किया कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, निवेश के निर्णयों को प्रभावित करती है। मुद्रास्फीति से पैसे की क्रय शक्ति कम होती है, यानी आज की 100 रुपए की कीमत भविष्य में 100 रुपए में कम सामान मिलेगा। मुद्रास्फीति के समय बॉन्ड्स और नकदी पर अधिक निर्भर रहना जोखिमपूर्ण हो सकता है। शेयर और रियल एस्टेट जैसी संपत्तियां, जिनका मूल्य समय के साथ बढ़ता है, मुद्रास्फीति से बचाव का एक साधन हो सकती हैं। ग्राहम ने सुझाव दिया कि निवेशक को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में विविधता रखनी चाहिए। इससे न केवल जोखिम कम होता है बल्कि मुद्रास्फीति के प्रभाव से भी बचाव होता है। चार, बाजार का इतिहास और निवेशक के लिए सबक। अ सेंचुरी ऑफ स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। ग्राहम ने बाजार के इतिहास का अध्ययन करते हुए यह सिद्ध किया कि शेयर बाजार हमेशा स्थिर नहीं रहता। एक, बुल और बियर मार्केट्स। बुल मार्केट में कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, निवेशक उत्साहित होते हैं। बियर मार्केट में कीमतें गिरती हैं, निवेशक डर जाते हैं। बुद्धिमान निवेशक इन उतार चढ़ाव में धीरे धीरे अवसर तलाशते हैं। दो, मूल्यांकन का महत्व। बाजार की कीमत कभी कभी संपत्ति के वास्तविक मूल्य से अधिक या कम होती है। निवेशक को यह देखना चाहिए कि क्या वह वास्तविक मूल्य से कम कीमत पर निवेश कर रहा है ताकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्राप्त हो। तीन, लंबी अवधि का दृष्टिकोण। बाजार की अल्पकालिक उतार चढ़ाव में घबराने की बजाय निवेशक को दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी का आधार मजबूत है तो अल्पकालिक गिरावट में भी निवेश सुरक्षित रहता है। पांच, निवेशक के प्रकार। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। ग्राहम ने निवेशकों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा है। एक, रक्षात्मक निवेशक, डिफेंसिव इन्वेस्टर। उद्देश्य पूंजी की सुरक्षा और स्थिर आय। रणनीति, अच्छे और स्थिर डिविडेंड देने वाले शेयर चुनना।
सरकारी बॉन्ड और सुरक्षित परिसंपत्तियों में निवेश। अत्यधिक जोखिम वाले निवेश से बचना। 2 उद्यमी निवेशक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ओ उद्देश्य उच्च रिटर्न के लिए सक्रिय निवेश। ओ रणनीति अवसर खोजना जैसे अंडरवैल्यूड शेयर, स्पेशल सिचुएशन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। जोखिम लेने की क्षमता और निवेश में समय देने की तैयारी। ग्राहम कहते हैं कि निवेशक को पहले अपनी मानसिकता और क्षमता समझनी चाहिए। कोई भी रणनीति तभी सफल होती है जब वह निवेशक के व्यक्तित्व और लक्ष्यों के अनुकूल हो। 6 निवेश के मूल सिद्धांत की प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ग्राहम के अनुसार सफल निवेश के लिए कुछ अनिवार्य सिद्धांत हैं। 1 सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओ हमेशा वास्तविक मूल्य से कम कीमत पर निवेश करें। ओ यह निवेश को जोखिमपूर्ण उतार चढ़ाव से बचाता है। 2 विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन। ओ केवल 1 या 2 शेयरों पर निवेश न करें। ओ विभिन्न उद्योग, कंपनियों और परिसंपत्तियों में निवेश करें। 3 वास्तविक मूल्य पर ध्यान फोकस ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू। ओ शेयर की कीमत का अनुमान केवल बाजार भाव से न करें। ओ कंपनी की आय, लाभांश, संपत्ति, ऋण और भविष्य की संभावनाओं का अध्ययन करें। 4 दीर्घकालिक दृष्टिकोण लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ओ बाजार की अल्पकालिक उतार चढ़ाव से प्रभावित न हो। ओ समय के साथ मजबूत कंपनियों में निवेश लाभकारी रहता है। 5 भावनाओं से स्वतंत्र निर्णय इमोशन फ्री डिसीजंस। ओ निवेश निर्णय केवल तथ्यों, आंकड़ों और विश्लेषण पर आधारित होने चाहिए। ओ डर और लालच से बचना अनिवार्य है। 7 निष्कर्ष भाग 1 का मुख्य संदेश यह है कि निवेश और सट्टा 2 अलग अवधारणाएं हैं और बुद्धिमान निवेशक हमेशा सुरक्षा, मूल्यांकन और धैर्य पर ध्यान देता है। निवेशक को अपने लक्ष्यों, क्षमता और जोखिम सहनशीलता को समझना चाहिए। मूल्यांकन, सुरक्षित पोर्टफोलियो और दीर्घकालिक दृष्टिकोण निवेश को सफल बनाते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव से डरने या लालच में बहने के बजाय सही मूल्य और अवसर की प्रतीक्षा करना चाहिए। ग्राहम का यह हिस्सा एक मूलभूत आधार है जिस पर निवेशक आगे के अध्यायों में रणनीति, शेयर चयन और सुरक्षा के उपाय सीखते हैं। भाग 2 रक्षात्मक निवेशक के लिए पोर्टफोलियो नीति। भाग 2 में बेंजामिन ग्राहम रक्षात्मक या डिफेंसिव निवेशक के दृष्टिकोण से निवेश के सिद्धांत और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रक्षात्मक निवेशक वह होता है जो पूंजी की सुरक्षा और स्थिर आय को प्राथमिकता देता है, जोखिम कम रखना चाहता है और निवेश के लिए अधिक समय या विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है। ग्राहम का मानना है कि रक्षात्मक निवेशक के लिए सरल, सुविचारित और अनुशासित निवेश नीति ही सबसे सफल होती है। इस हिस्से में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि रक्षात्मक निवेशक को निवेश करते समय भावनाओं और बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ग्राहम बताते हैं कि रक्षात्मक निवेशक का पोर्टफोलियो सामान्यतः शेयर और बॉन्ड के बीच संतुलित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निवेशक के पास हमेशा 25% से 75% तक शेयर और शेष बॉन्ड में निवेश होना चाहिए ताकि जोखिम और सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे। यदि बाजार की कीमतें अत्यधिक बढ़ जाती हैं तो शेयरों की मात्रा कम करना चाहिए और जब कीमतें गिरती हैं तो धीरे धीरे शेयरों में निवेश बढ़ाया जा सकता है। यह दृष्टिकोण रक्षात्मक निवेशक को बाजार की अस्थिरताओं से बचाता है और दीर्घकालिक स्थिर लाभ सुनिश्चित करता है। ग्राहम ने रक्षात्मक निवेशक के लिए शेयर चयन के कुछ महत्वपूर्ण मानदंड भी बताए हैं। उन्होंने कहा कि निवेशक को ऐसे कंपनियों के शेयर चुनने चाहिए जिनका वित्तीय इतिहास मजबूत हो, लाभ स्थिर और बढ़ता हुआ हो, ऋण का स्तर कम हो और डिविडेंड स्थिर रूप से दिया जा रहा हो। इसके अलावा शेयर का मूल्य वास्तविक मूल्य के करीब होना चाहिए ताकि निवेश में सुरक्षा का मार्जिन बना रहे। ग्राहम ने यह भी बताया कि रक्षात्मक निवेशक को उच्च जोखिम वाले और अज्ञात उद्योगों के शेयरों से बचना चाहिए क्योंकि उनका मूल्यांकन करना कठिन होता है और इनसे पूंजी की सुरक्षा पर खतरा होता है। इसके अतिरिक्त रक्षात्मक निवेशक को बॉन्ड्स और अन्य सुरक्षित निवेशों का समुचित हिस्सा रखना चाहिए। सरकारी बॉन्ड्स, उच्च गुणवत्ता वाले कॉरपोरेट बॉन्ड्स और डिविडेंड देने वाले स्थिर शेयर निवेशक के पोर्टफोलियो की नींव होते हैं। ग्राहम कहते हैं कि रक्षात्मक निवेशक के लिए यह जरूरी है कि वे अपने निवेश का हिस्सा एक मजबूत और स्थिर आय देने वाले विकल्पों में रखें ताकि बाजार के अस्थिर होने पर भी पोर्टफोलियो सुरक्षित रहे। ग्राहम ने यह भी रेखांकित किया कि रक्षात्मक निवेशक को पोर्टफोलियो को समय समय पर संतुलित करना चाहिए। यह संतुलन शेयर और बॉन्ड के अनुपात को बनाए रखता है और बाजार की चरम स्थितियों में भी निवेशक के पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखता है। उदाहरण के लिए, यदि शेयरों का मूल्य अचानक बढ़ जाता है तो रक्षात्मक निवेशक को कुछ शेयर बेचकर बॉन्ड में निवेश करना चाहिए और यदि बाजार गिरता है तो धीरे धीरे शेयरों में निवेश बढ़ाना चाहिए। यह दृष्टिकोण निवेशक को भावनाओं से स्वतंत्र रखने में मदद करता है। रक्षात्मक निवेशक के लिए विशेष परिस्थितियों में निवेश विकल्प भी ग्राहम ने सुझाए हैं।
उन्होंने कहा कि निवेशक समय समय पर विशेष अवसरों जैसे अंडर वैल्यूड शेयर, अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनियों के अतिरिक्त शेयर या बॉन्ड्स में निवेश कर सकता है, लेकिन यह हमेशा सावधानी और मूल्यांकन के आधार पर होना चाहिए। रक्षात्मक निवेशक के लिए मुख्य उद्देश्य हमेशा पूंजी की सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिर लाभ होना चाहिए, न कि जल्दी से बड़ा लाभ कमाना। अंत में ग्राहम यह बताते हैं कि रक्षात्मक निवेशक के लिए धैर्य और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य हैं और इनसे डरना या लालच में आकर जल्दी निर्णय लेना निवेशक को नुकसान पहुंचा सकता है। रक्षात्मक निवेशक को हमेशा सुनियोजित योजना, संतुलित पोर्टफोलियो और निवेश के मूल सिद्धांतों पर ध्यान रखना चाहिए। यह भाग इस बात पर जोर देता है कि बुद्धिमान निवेशक हमेशा सुरक्षा, मूल्यांकन और स्थिर आय को प्राथमिकता देता है और भावनाओं और बाजार के उतार चढ़ाव के प्रभाव में नहीं आता। भाग 3 आम निवेशक के लिए सुरक्षा विश्लेषण। भाग 3 में बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि आम निवेशक यानी जो विशेषज्ञ नहीं है, वह कैसे शेयर और बॉन्ड का विश्लेषण कर सकता है। उनका कहना है कि निवेशक को कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, आय और लाभांश के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। आम निवेशक के लिए गहराई में जटिल विश्लेषण की जरूरत नहीं होती, बल्कि साधारण और समझने योग्य तरीकों से सुरक्षा का मूल्यांकन करना काफी है। ग्राहम बताते हैं कि निवेशक को शेयर के वास्तविक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू और बाजार मूल्य के बीच अंतर समझना चाहिए। वास्तविक मूल्य कंपनी की संपत्ति, आय, ऋण और भविष्य की संभावनाओं का अध्ययन करके निकाला जाता है। अगर बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य से कम है, तो यह निवेश का अच्छा अवसर होता है। निवेशक को हमेशा इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा की चौड़ाई को ध्यान में रखना चाहिए ताकि नुकसान का खतरा कम हो। ग्राहम बताते हैं कि निवेशक को आर्थिक रिपोर्ट और कंपनी के वित्तीय विवरण पढ़ना आना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से कंपनी की आय, लाभांश, ऋण और नकदी की स्थिति देखनी चाहिए। यह जानकारी निवेशक को यह तय करने में मदद करती है कि कंपनी स्थिर और भरोसेमंद है या नहीं। इसके अलावा निवेशक को यह भी देखना चाहिए कि कंपनी का मुनाफा समय के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है। निवेशक को बाजार की भावनाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अक्सर शेयर की कीमतें अस्थिर होती हैं और भीड़ का प्रभाव बढ़ जाता है। जब कीमत बहुत बढ़ जाती है तो निवेशक को जल्दबाजी में शेयर नहीं खरीदना चाहिए। जब कीमत गिर जाती है तो डर के कारण जल्दी बेचने से बचना चाहिए। ग्राहम इसे मिस्टर मार्केट की अवधारणा से समझाते हैं। मिस्टर मार्केट हर दिन अलग मूड में होता है, कभी बहुत उत्साहित, कभी उदास। बुद्धिमान निवेशक मिस्टर मार्केट की मूड से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वास्तविक मूल्य पर ध्यान देता है। ग्राहम आम निवेशक के लिए यह भी सलाह देते हैं कि वह डिविडेंड देने वाली स्थिर कंपनियों में निवेश करें। ऐसी कंपनियों का लाभांश लगातार बढ़ता रहता है और यह निवेशक के लिए स्थिर आय का स्रोत बनता है। साथ ही निवेशक को विभिन्न कंपनियों और उद्योगों में निवेश करना चाहिए ताकि यदि किसी क्षेत्र में नुकसान हो तो पूरी पूंजी प्रभावित न हो। उद्यमी निवेशक की तुलना में आम निवेशक के लिए जोखिम कम करना सबसे महत्वपूर्ण है। ग्राहम कहते हैं कि आम निवेशक को अज्ञात या जटिल निवेश विकल्पों जैसे वारंट्स या कन्वर्टिबल बॉन्ड्स से बचना चाहिए। उनका सुझाव है कि आम निवेशक सरल, समझने योग्य और सुरक्षित विकल्प ही चुने। इससे निवेश का जोखिम कम होता है और दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित होता है। इस भाग में ग्राहम यह भी बताते हैं कि निवेशक को बाजार की अस्थिरताओं में धैर्य और अनुशासन रखना चाहिए। अल्पकालिक उतार चढ़ाव से डरना या लालच में आकर जल्दी निर्णय लेना नुकसानदेह हो सकता है। बुद्धिमान निवेशक हमेशा सुरक्षा, वास्तविक मूल्य और दीर्घकालिक लाभ को प्राथमिकता देता है। इसके अलावा समय समय पर पोर्टफोलियो का संतुलन बनाए रखना और निवेश की रणनीति पर टिके रहना भी जरूरी है। अंत में भाग 3 आम निवेशक को यह समझाता है कि सुरक्षा विश्लेषण कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। बस कंपनी की स्थिरता, आय, लाभांश और ऋण की स्थिति को समझकर बाजार मूल्य के साथ तुलना करके निवेश निर्णय लिया जा सकता है। यह दृष्टिकोण निवेशक को सुरक्षित, अनुशासित और दीर्घकालिक लाभकारी बनाता है। भाग 4 निवेश के अतिरिक्त पहलू। भाग 4 में बेंजामिन ग्राहम उन अतिरिक्त पहलुओं पर ध्यान देते हैं जो निवेशक के निर्णय को और अधिक सुरक्षित और समझदारी भरा बनाते हैं। यहां केवल शेयर या बॉन्ड खरीदना ही नहीं, बल्कि संपत्ति के मूल्य, कंपनी के व्यवहार, प्रबंधन और दीर्घकालिक रणनीतियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। ग्राहम कहते हैं कि निवेशक को केवल संख्याओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे कंपनी की गुणवत्ता और उसके प्रबंधन के दृष्टिकोण को भी देखना चाहिए। ग्राहम बताते हैं कि निवेशक को शेयर चयन में अधिक सावधानी रखनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कोई शेयर अच्छा नहीं है कि उसकी कीमत बढ़ रही है।
निवेशक को देखना चाहिए कि कंपनी का आर्थिक आधार मजबूत है, ऋण का स्तर कम है और लाभ लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा कंपनी का प्रबंधन ईमानदार और सक्षम होना चाहिए। यदि प्रबंधन की नीतियां स्थिर और दीर्घकालिक लाभ को बढ़ाने वाली हों, तो निवेशक का जोखिम कम होता है। इस भाग में ग्राहम यह भी बताते हैं कि निवेशक को डिविडेंड नीति और शेयरधारकों के अधिकारों पर ध्यान देना चाहिए। वह कहते हैं कि कंपनियां जो स्थिर और उचित डिविडेंड देती हैं, वे निवेशक के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद होती हैं। इसके विपरीत ऐसी कंपनियां जो केवल मुनाफा बढ़ाने में ध्यान देती हैं और शेयरधारकों के हितों की अनदेखी करती हैं, उनमें निवेश करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। ग्राहम उद्यमी और रक्षात्मक निवेशक दोनों के लिए यह सुझाव देते हैं कि उन्हें मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसका अर्थ है कि निवेशक को शेयर या बॉन्ड खरीदते समय हमेशा उसकी वास्तविक कीमत और बाजार मूल्य के बीच पर्याप्त अंतर होना चाहिए। यह अंतर निवेशक को बाजार की अनिश्चितताओं से बचाता है और जोखिम को कम करता है। इस भाग में ग्राहम कुछ प्राकृतिक और मानवीय गलतियों की ओर भी संकेत करते हैं। अक्सर निवेशक केवल भीड़ का अनुसरण करते हैं और भावनाओं में बहकर निर्णय ले लेते हैं। जब बाजार तेजी से बढ़ रहा होता है तो लालच में निवेशक बिना मूल्यांकन किए खरीदते हैं। जब बाजार गिरता है तो डर से जल्दी बेच देते हैं। ग्राहम बताते हैं कि बुद्धिमान निवेशक भावनाओं से स्वतंत्र रहकर तथ्यों और मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लेता है। इसके अलावा भाग 4 में ग्राहम यह बताते हैं कि निवेशक को विभिन्न कंपनियों, उद्योगों और परिसंपत्तियों में निवेश करना चाहिए। यह विविधीकरण पोर्टफोलियो को सुरक्षित बनाता है और किसी एक क्षेत्र में नुकसान होने पर पूरी पूंजी प्रभावित नहीं होती। इसके साथ ही निवेशक को निवेश की रणनीति समय समय पर समीक्षा और संतुलन के लिए तैयार रखना चाहिए। अंत में भाग 4 यह स्पष्ट करता है कि निवेश केवल शेयर और बॉन्ड खरीदना नहीं है, बल्कि यह सावधानी, मूल्यांकन, प्रबंधन की समझ और जोखिम नियंत्रण का मिश्रण है। ग्राहम कहते हैं कि बुद्धिमान निवेशक हमेशा दीर्घकालिक दृष्टिकोण, सुरक्षा, संतुलन और अनुशासन को प्राथमिकता देता है। यही अतिरिक्त पहलू निवेशक को स्थिर और सुरक्षित लाभ दिलाने में मदद करते हैं। भाग 5 सुरक्षा का मार्जिन और निवेशक के अन्य सिद्धांत। भाग 5 में बेंजामिन ग्राहम का मुख्य फोकस है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का मार्जिन। ग्राहम के अनुसार यह निवेश का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सुरक्षा का मार्जिन यह सुनिश्चित करता है कि निवेशक कंपनी के वास्तविक मूल्य और बाजार मूल्य के बीच पर्याप्त अंतर रखते हुए निवेश करे। इसका मतलब है कि यदि बाजार या कंपनी में कोई अप्रत्याशित समस्या आती है तो निवेशक का नुकसान कम हो। सुरक्षा का मार्जिन केवल शेयरों तक सीमित नहीं है, यह निवेश की किसी भी प्रकार की संपत्ति पर लागू होता है। ग्राहम बताते हैं कि निवेशक को हमेशा अत्यधिक भावनात्मक निर्णयों से बचना चाहिए। बाजार के उतार चढ़ाव, भीड़ के दबाव या अफवाहों में बहकर कोई निर्णय लेना जोखिमपूर्ण होता है। बुद्धिमान निवेशक तब भी स्थिर रहता है जब बाजार में तेजी होती है और तब भी संयमित रहता है जब बाजार गिरावट पर होता है। मिस्टर मार्केट की अवधारणा को समझते हुए निवेशक हमेशा सही अवसरों की प्रतीक्षा करता है और सिर्फ मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लेता है। इस भाग में ग्राहम निवेशक को यह भी समझाते हैं कि अल्पकालिक उतार चढ़ाव से घबराना गलत है। शेयर बाजार में गिरावट और उछाल सामान्य हैं। लंबी अवधि में मजबूत और स्थिर कंपनियों में निवेश करने वाला निवेशक हमेशा लाभ में रहता है। उन्होंने यह सिद्धांत रेखांकित किया कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण और अनुशासन ही निवेश को सफल बनाते हैं। ग्राहम बताते हैं कि निवेशक के लिए डिविडेंड और आय का महत्व बहुत है। स्थिर डिविडेंड देने वाली कंपनियां वित्तीय रूप से मजबूत होती हैं और निवेशक के लिए सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके अलावा निवेशक को यह देखना चाहिए कि कंपनी का ऋण कम और लाभ लगातार बढ़ रहा हो। यह संकेत है कि कंपनी की नींव मजबूत है और भविष्य में भी यह सुरक्षित निवेश साबित हो सकती है। सुरक्षा का मार्जिन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अलावा ग्राहम यह बताते हैं कि निवेशक को विविधीकरण और संतुलन बनाए रखना चाहिए। निवेशक केवल 1 या 2 शेयर में निवेश न करे। विभिन्न कंपनियों, उद्योगों और परिसंपत्तियों में निवेश करने से पोर्टफोलियो सुरक्षित रहता है। यदि किसी क्षेत्र में नुकसान होता है तो पूरी पूंजी प्रभावित नहीं होती। इसके साथ ही निवेशक को समय समय पर पोर्टफोलियो का संतुलन और समीक्षा करना चाहिए। भाग 5 में ग्राहम यह भी रेखांकित करते हैं कि सुरक्षा का मार्जिन केवल खरीद के समय नहीं, बल्कि निवेश के दौरान भी ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी की कीमत बाजार में बढ़ गई है तो यह जरूरी है कि निवेशक मूल्यांकन करे और निर्णय ले कि अब भी निवेश सुरक्षित है या नहीं।
यह सतर्कता निवेशक को अप्रत्याशित नुकसान से बचाती है। अंत में भाग 5 का सार यह है कि बुद्धिमान निवेशक हमेशा सुरक्षा, मूल्यांकन और अनुशासन को प्राथमिकता देता है। निवेश का उद्देश्य केवल उच्च लाभ नहीं, बल्कि पूंजी की सुरक्षा, दीर्घकालिक स्थिरता और जोखिम कम करना होना चाहिए। निवेशक जो इन सिद्धांतों का पालन करता है, वही बाजार की अस्थिरताओं में भी सफल और स्थिर लाभ प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी बेंजामिन ग्राहम की दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सबसे महत्वपूर्ण बातें। याद रखें, निवेश केवल पैसे बढ़ाने का जरिया नहीं, बल्कि सुरक्षा, धैर्य और बुद्धिमानी का खेल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो निवेश के बारे में सीखना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम और भी ऐसे गुर सीखेंगे जो आपके निवेश को और स्मार्ट बना देंगे। धन्यवाद।